राम। इस वीडियो में डी ब्रागली समीकरण क्या पढ़ रहे हैं? डी ब्रागली समीकरण बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मोस्ट टाइम क्वेश्चन। तुम ये वीडियो भी क्यों देख रहे हो? तुम जानते हो ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन है और बीएससी अब तुमको पास करना है। और तुम मेरे साथ याद करो, वीडियो क्वालिटी अच्छा रखो, ईयरफोन लगा लो। अगर गांव के बच्चे हो तो वहां नेट नहीं होता, तुम डाउनलोड कर लो लेकिन अच्छे क्वालिटी में। और चलो याद करते हैं। देखो, डी ब्रागली समीकरण समझने से पहले इसका बेसिक समझते हैं। तो तुम जानते हो ऊर्जा, ऊर्जा सुने हो किसको बोलते? तो जानते हो, अब बता रहा हूं। ऊर्जा पूरा दुनिया में, पूरा ब्रह्मांड में, पूरा विश्व में दो रूप में है। ऊर्जा कितने रूप में है? दो। एक रूप है उसका विकिरण का और एक रूप है द्रव्य का। ऊर्जा के कितने रूप है? दो रूप, एक विकिरण का और एक द्रव्य का। अब बोलोगे सर विकिरण का रूप, सूर्य प्रकाश से पृथ्वी में ऊर्जा आ रहा है, सूर्य प्रकाश से पृथ्वी में ऊर्जा आ रहा है, किस रूप में आ रहा है? तो बोलोगे सर विकिरण के रूप में। अच्छा, अब ऊर्जा का दूसरा रूप क्या है? द्रव्य। द्रव्य मतलब जिसमें द्रव्यमान हो। अच्छा सुनो, तुम लोगों को ऊर्जा के लिए क्या करते हो? तुम लोग ऊर्जा के लिए सर भोजन करते हैं, तो भोजन क्या है? द्रव्यमान है। तुम लोग फल फूल खाते हो, उसमें क्या है? द्रव्यमान है। तो ऊर्जा दूसरा किस में रहता है? द्रव्यमान में। अच्छा, अब फिर 12वीं में पढ़े हो, जो 12वीं में पढ़े वही बता रहा हूं। तुम 12वीं में पढ़े हो विकिरण की द्वैतीय प्रकृति होता है। 12वीं में क्या पढ़े हो? विकिरण की द्वैतीय प्रकृति। द्वैतीय प्रकृति मतलब दोहरा व्यवहार। विकिरण डबल व्यवहार करता है। कैसा डबल व्यवहार? वो कभी तरंग की भांति कार्य करता है और कभी कण की। तो विकिरण डबल व्यवहार करता है, कभी तरंग की भांति और कभी कण की। तरंग की भांति मतलब वो ऐसे गति करता है, तरंग जानते हो, ये वाला। तो तरंग ऐसे लहरा के, और कण मतलब ठोस। तुम बोलोगे तरंग की भांति, इसलिए 12वीं में एक चैप्टर था प्रकाश का तरंग सिद्धांत। चैप्टर क्या था 12वीं में? फिजिक्स में, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। और 12वीं में इसके लिए भी चैप्टर था। कौन सा चैप्टर था? प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके लिए चैप्टर था प्रकाश का तरंग सिद्धांत, और इसके चलिए चैप्टर था प्रकाश विद्युत प्रभाव। मतलब विकिरण तरंग की भांति भी कार्य करता है और कण। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, ऊर्जा का ही एक रूप विकिरण है, ऊर्जा का एक रूप विकिरण है, और एक रूप कौन है? द्रव्य। डी ब्रागली को यहीं पे ध्यान आया, जब विकिरण की द्वैतीय प्रकृति होती है। डी ब्रागली क्या सोचा? जब विकिरण की द्वैतीय प्रकृति होती है तो उसका बोलना था द्रव्य की भी द्वैतीय प्रकृति होना चाहिए। मतलब ऊर्जा का ही रूप विकिरण है, इसका जब डबल व्यवहार होता है तो ऊर्जा का ही रूप तो द्रव्य है, द्रव्य का भी डबल व्यवहार होना चाहिए। जानते हो, बस इसी सोच के लिए डी ब्रागली को नोबेल प्राइज मिला था। क्या सोच? कि विकिरण की द्वैतीय प्रकृति होता है तो द्रव्य की भी द्वैतीय प्रकृति होना चाहिए। इसी सोच के लिए डी ब्रागली को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। इसीलिए हम लोग ऐसा लिख दे, द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति। अब द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति मतलब द्रव्य को तरंग की भांति भी कार्य करना चाहिए और कण के भांति। और उसने एक सिद्धांत दिया, द्रव्य को किसके भांति काम करना चाहिए? तरंग के। इसलिए उसने एक सिद्धांत दिया, द्रव्य के तरंग यांत्रिकी सिद्धांत। डी ब्रागली ने कौन सा सिद्धांत दिया? द्रव्य है ना, द्रव्य के कौन? तरंग। तो द्रव्य के तरंग यांत्रिकी सिद्धांत। इसलिए अब मैं डी ब्रागली लिख रहा हूं, पहला लाइन लिखो, डी ब्रागली ने द्रव्य के तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डी ब्रागली ने द्रव्य के तरंग यांत्रिकी सिद्धांत तो दे दिया। अब लोगों का एक सवाल पूछना था, ये मार्कर देख रहे हो, ये द्रव्य है। क्यों द्रव्य है? क्योंकि इसमें द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान है तो द्रव्य है, तो इसमें तरंग दिखाओ।
लोगों का यही पूछना था, देखो बेटा ये द्रव्यमान है तो इसमें तरंग दिखाओ। तो डी ब्रागली बोला कि ये जब द्रव्य गति करेगा, क्या करेगा, गति करेगा, मतलब ये मारकर गति करेगा तब इसमें तरंग होगा, अभी नहीं है। जब ये गति करेगा तरंग, तो लोगों ने इसको गति कराया और गति करा के पूछा इसमें तरंग दिखाओ। तब डी ब्रागली बोला नहीं, ये बड़े कण है। ये कौन सा कण है, बड़े कण। छोटे छोटे कण गति करते, छोटे छोटे कण में कौन आते, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये लिख दिया। छोटे छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु ये गति करते हैं। तो ये जो रहते हैं कभी तरंग की भांति और कभी कण की भांति, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो वो कभी तरंग की भांति कार्य करेगा और कभी कण की भांति। तो यही चीज लिख दिया, देखो डी ब्रागली के अनुसार, डी ब्रागली के अनुसार छोटे छोटे कण, यहां बोला हूं ना, छोटे छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु, तो छोटे छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु आदि गति करते हैं तो वे तरंग तथा कण दोनों की भांति कार्य करते हैं। तो ये जो कण है ना वो दो भांति व्यवहार करते हैं, तरंग की भांति और कण, इसीलिए यहां स्पष्ट लिखा गया। तो वे तरंग तथा कण दोनों की भांति व्यवहार करते। अब सवाल है सर अगर ये जो कण है तरंग की भांति व्यवहार करे, कण किसकी भांति व्यवहार करे, तो तरंग की भांति, तो उसमें तरंग का गुण है भाई। कण जो है तरंग की भांति व्यवहार कर रहे हैं तो किसका गुण होगा, तरंग का गुण। अब बोलोगे सर तरंग का क्या क्या गुण होता है, तो तरंग में आवृत्ति होता है, तरंग में क्या होता है, आवृत्ति, तरंग में आयाम होता है और तरंग की तरंगदैर्घ्य होता है। तो तरंग की तीन गुण होते हैं, आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्घ्य। तो यहां अब आगे लिख दिए, दोनों की भांति व्यवहार करता है, तरंग तथा कण दोनों की भांति व्यवहार कर, अर्थात जब तरंग की भांति व्यवहार करता है तो उसमें तरंग के गुण, किसके गुण, तरंग के गुण, और तरंग के गुण कौन कौन से, आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्घ्य होता है। तो उसमें इसलिए ले दिया तरंग के गुण जैसे आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्घ्य होता है। लेकिन अगर तरंग की भांति, अगर बोलोगे सर कण की भांति गति करे, किसकी भांति गति करे, कण की भांति, तो उसमें कण का गुण होगा। तरंग की भांति गति करेगा तो तरंग का गुण था, कण का भांति गति करेगा तो कण का गुण है, और कण का गुण क्या होता है, द्रव्यमान, कण का गुण होता है द्रव्यमान। तो इसमें अब लिख दिए, लेकिन जब कण की भांति व्यवहार करता है तो उसमें कण मतलब द्रव्य के गुण जैसे द्रव्यमान होता है, द्रव्य के गुण जैसे द्रव्यमान होता है, मतलब द्रव्य दो टाइप के गुण दर्शाए, तरंग का गुण और कण का गुण। तो इसे लिख दे, इसे ही हम द्रव्य की द्वैती प्रकृति कहते हैं, इसे ही हम द्रव्य की द्वैती। तो यहाँ हेडिंग है देखो, द्रव्य की द्वैती प्रकृति। अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहीं तक लिख के छोड़ देना। डी ब्रागली ने अपना समीकरण बनाने के लिए, क्या बोला मैं, डी ब्रागली ने अपना समीकरण बनाने के लिए दो वैज्ञानिकों का सिद्धांत दिया, दो वैज्ञानिकों का सिद्धांत। अब वो दो वैज्ञानिक कौन थे, एक लिया प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, एक किसका लिया, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, और एक आइंस्टीन के आपेक्षिकता का सिद्धांत। तो डी ब्रागली ने किसका उपयोग किया, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन के आपेक्षिकता का सिद्धांत का उपयोग करके अपना समीकरण दिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रागली समीकरण। इस चीज को यहां लिख दिया, डी ब्रागली ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, पहला वैज्ञानिक कौन था, प्लांक था, तो प्लांक के क्या लिया, क्वांटम सिद्धांत, तथा दूसरा वैज्ञानिक कौन था, आइंस्टीन, तो आइंस्टीन के आपेक्षिकता का सिद्धांत का उपयोग करके अपना समीकरण दिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रागली समीकरण कहते हैं। दो समीकरण के मिश्रण से अपना समीकरण दिया, जिसे क्या बोलते हैं, डी ब्रागली समीकरण। परीक्षा के पहले ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे साथ याद करते जाओ, तब तक ये वीडियो देखो जब तक कि याद ना हो जाए।
ठीक है, पास बीएससी पास करना तुम्हारा मजबूरी है। चलो आगे पढ़ते हैं। देखो, डी ब्रागली ने पहले किसका उपयोग किया? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत। तो 12वीं में पढ़े हो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, E बराबर एच न्यू। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत E बराबर एच न्यू। बोलोगे सर हमको पता नहीं, तो याद कर लो। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत E बराबर एच न्यू, समीकरण 1। चलो यहाँ पूछता हूं, E क्या चीज है? ऊर्जा। E क्या है? ऊर्जा। H क्या चीज है? प्लांक नियतांक। और न्यू क्या चीज है? आवृत्ति। ठीक है, ये याद रख लेना। E क्या बोला मैं? ऊर्जा। H क्या बोला मैं? प्लांक नियतांक। न्यू क्या है? आवृत्ति। समीकरण 1। चलो बताओ, प्लांक ने एक दूसरा वैज्ञानिक का भी उपयोग किया। तो दूसरा वैज्ञानिक क्या था? आइंस्टीन, इसलिए उसी का लिख दिए। आइंस्टीन का आपेक्षिकता सिद्धांत। आइंस्टीन का अपेक्षित सिद्धांत E बराबर एम सी स्क्वायर, समीकरण 2। तुम बोलोगे इसको तो पता होगा। हाँ, इससे ये पता है तुमको, मैं जानता हूं, पक्का तुमको पता है। आइंस्टीन का अपेक्षिकता का सिद्धांत E बराबर एम सी स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद देखो, इसमें भी सुन लो। E क्या है? ऊर्जा। M क्या है? द्रव्यमान। चलो C बताओ। C बोलोगे प्रकाश का वेग। अब फिर ध्यान से सुनो, ये भी ऊर्जा के लिए आया है और ये भी ऊर्जा के लिए, मतलब प्लांक ने भी ऊर्जा का सूत्र दिया है और आइंस्टीन ने भी ऊर्जा का सूत्र दिया है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों को बराबर कर दिए। एम सी स्क्वायर को बराबर किसके कर दिए? एच न्यू। ये तो लिख दिया, एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से एक और याद करो, छोटे क्लास में पढ़े सूत्र, न्यू बराबर सी बटे लेमडा। ये जो आवृत्ति है वो होता है सी बटे लेमडा। तो न्यू बराबर सी बटे लेमडा। अब यहां देखो, एम सी स्क्वायर सेम लिखा, ये बराबर भी लिखा, ये एच, और ये न्यू के जगह लिख दिया सी बटे लेमडा। अच्छा, यहां पर देखो, सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर मतलब सी कितने ठोक है? 2 ठीक, और इधर 1 ठोक सी, तो इधर का सी और ये सी कट जाएगा। तो यहां बस बचेगा एक सी, न एम सी बचा। क्या बचा? एम सी, और यहाँ एज बचा और बटे में लेमडा। तो बस इतने बचे। अब थोड़ा सा ध्यान देखो, यहाँ एम सी है और यहाँ लेमडा। नॉर्मल गणित चल रहा है, अगर समझ में नहीं आएगा तो 1-2 बार ये वीडियो देख ले। अब यहाँ पर कौन बचा? बोला एम सी और यहाँ लेमडा, इन दोनों का त्रियक गुना कर देना। त्रियक गुना बोले तो जगह चेंज कर देना, लेमडा को यहां लिख देना और एमसी को यहां। तो लेमडा बराबर एच बटे एम सी। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। सी यहाँ प्रकाश का वेग है, सी क्या है? प्रकाश का वेग। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये प्रकाश के वेग से गति नहीं करते। एक बार और बोलो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रकाश के वेग से गति नहीं करते। तो हम लोग लिख दिए ऐसे, यदि कण का वेग v है, c नहीं है v है, कण का वेग c नहीं है, क्या है? v। तो ये जो c उसके जगह v रख देंगे, तो ये लेमडा बराबर h बटे, लेमडा बराबर h बटे m, और c के जगह v रख दिए। बस यही काम किए, c के जगह क्या रख दिए? v। और ये जो आया यही है डी ब्रागली समीकरण। ये जो आया कौन है? डी ब्रागली समीकरण। लेकिन तुम छोटे क्लास में और पढ़े 11वीं में, संवेग P बराबर mv होता है। संवेग P बराबर mv, तो हम mv के जगह P रख सकते थे। देखो, ये लेमडा, ये बराबर ऊपर में h, mv के जगह क्या रख सकते हैं? P। तो इस mv के जगह हम लोग P रख दिए। और लास्ट में यही डी ब्रागली तरंगधैर्य, डी ब्रागली तरंगधैर्य एक और नाम है, द्रव्य तरंगधैर्य। या तो डी ब्रागली तरंगधैर्य या द्रव्य तरंगधैर्य, उसी का व्यंजक है। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? डी ब्रागली समीकरण। देखो, वीडियो लंबा लंबा बनता है, तुमको शॉर्ट वीडियो या रील देखने की आदत है, लेकिन वो तुमको बीएससी पास नहीं करवाएगा। बीएससी पास करने के लिए वीडियो लंबा है तो क्या तुमको देखना पड़ेगा, साथ में तुरंत रटना पड़ेगा, ये तुम्हारी मजबूरी है। तो स्क्रीनशॉट ले लो और छाप लो, 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा।
जय श्री राम।